खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो, खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो, खुदाए पाक का, खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो, हमें बख्शा हमें बख्शा हमें बख्शा है पढ़ने के लिए कुरान तो देखो, हमें बख्शा है जो फरिश्ते भी नहीं पढ़ सकते। जब बंदा मोमिन कुरान पाक की तिलावत करता है तो फरिश्ते उसकी खुशबू लेने के लिए अपना मुंह बंदे की मुंह पर लगा लेते, मोमिन के मुंह पर लगा लेते ताकि कुरान पाक की खुशबू मिल जाए। लेकिन हम नहीं समझ पाते। अल्लाह अकबर, उस वादहु ला शरीक का एहसान है, उसने हमें मुकद्दस कुरान पाक पढ़ने के लिए अता फरमाया। खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो, खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो, हमें बख्शा है पढ़ने के लिए कुरान तो देखो। और खुदाए पाक की नेमतों का पता चल जाएगा तुमको, खुदा की नेमतों का खुद पता चल जाएगा तुमको, खुदा की नेमतों का, खुदा की नेमतों का खुद पता चल जाएगा तुमको। जरा पढ़कर अदब से सूरह रहमान तो देखो, जरा पढ़कर अदब से सूरह रहमान तो देखो, जरा पढ़कर अदब से सूरह रहमान तो देखो। और अंधेरी कब्र होगी जब नबी तशरीफ लाएंगे, कहो सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, कहो या रसूल अल्लाह। अंधेरी कब्र होगी जब नबी तशरीफ लाएंगे, अंधेरी कब्र होगे, अंधेरी कब्र होगी जब नबी तशरीफ लाएंगे। उजाला उजाला नूर का होगा, उजाला नूर का होगा मेरा ईमान तो देखो, उजाला नूर का होगा मेरा ईमान तो देखो, उजाला नूर का होगा मेरा ईमान तो देखो, खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो। और उठो जागो मुसलमानों, पड़े गफलत में सोते हो, उठो जागो मुसलमानों, पड़े गफलत में सोते हो, उठो जागो, उठो जागो मुसलमानों, पड़े गफलत में सोते हो। किधर है ध्यान कुल्लो मन अलैहा फान तो देखो, ध्यान कुल्लो मन अलैहा फान तो देखो, किधर है ध्यान कुल्लो मन अलैहा फान तो देखो, खुदाए पाक का इतना बड़ा एहसान तो देखो। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं और गम मत खाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। कामयाबी कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, रोज़ महशर में भी कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मुस्तफ़ा की मोहब्बत रखते हो, और खुदा की कसम जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती है उसके दिल में बाप की भी मोहब्बत होती है, उसके दिल में माँ की भी मोहब्बत होती है, उसके दिल में भाई की भी मोहब्बत होती है। जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लेता है,
सब मोहब्बतें उसके अंदर आ जाती हैं। ये मुस्तफा की शान है, ये आका की शान है। जो मुस्तफा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह अकबर। दुनिया में जितने इंसान रहते हैं, हर इंसान को चार चीजों से मोहब्बत हुआ करती है। हर इंसान वतन से मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है, जान से भी मोहब्बत करता है। वतन से मोहब्बत करता है इंसान, लेकिन वतन की मोहब्बत को माल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है। हिंदुस्तान से अमेरिका पैसे कमाने दौलत के लिए चला जाता है, कभी रूस जाता है, कभी जापान जाता है, कभी कनाडा जाता है, दुनिया की सैर करता है, वतन को छोड़ देता है। माल की मोहब्बत में वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब माल को भी इंसान कुर्बान कर देता है। अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए, किसी का बेटा बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता फरमाए, हम सबकी उम्रों में रब कदीर बरकतें अता फरमाए। जिसकी उम्र लंबी है वो भी अच्छा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लोग हर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सबसे बुरा इंसान कौन है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो। सुभान अल्लाह, अरे हदीस पाक है, कहो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं सबसे बुरा इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। उम्र लंबी हो, अमल बुरा हो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा इंसान कौन है? आका फरमाते हैं सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था, बंदा माल की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है कब? जब उसका बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल चला जाए, अस्पताल चला जाए, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, पैसा कितना ही लग जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए। गोया पता लगा बेटे की मोहब्बत पर, यानी औलाद की मोहब्बत पर बंदा माल की मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। लेकिन एक वक्त वो भी आता है, एक वक्त वो भी आता है जब सब कुछ कुर्बान कर देता है, जिसको कहते हैं जान। जान के लिए बंदा सब कुछ कुर्बान कर देता है, वतन रहे या ना रहे, माल रहे या न रहे, औलाद रहे या न रहे, जब वक्त आती है जान पर, बिरादरान अहले सुन्नत, तो बंदा चाहता है कि मेरी जान बच जाए। लेकिन याद रखो, हम मुसलमानों को पांचवी चीज हासिल है। कहो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, कहो या रसूल अल्लाह। हम मुसलमानों को पांचवी चीज भी हासिल है, जिसको कहते हैं ईमान। सुभान अल्लाह। ईमान क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ईमान वाला वो है जो अपने माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, माल से ज्यादा, जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता है, वो ईमान वाला है। और खुदा की कसम, ये हमें पांचवी चीज हासिल है। कुछ रहे या न रहे, वतन रहे या न रहे, माल रहे या न रहे, औलाद रहे या न रहे, जान रहे या न रहे, खुदा की कसम मुस्तफा की मोहब्बत रहे। दुनिया में रहें तो मुस्तफा की मोहब्बत को लेकर के रहें, दुनिया से जाएं तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को लेकर के जाएं। तो खुदा की कसम वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, कब्र में भी कामयाब हो जाता है, रोज़े महशर में भी। बिरादरान अहले सुन्नत, मोहब्बत रसूल लेकर के जियो और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के चले जाओ।
आपने बारहा सुना और सब जानते हैं, आयत शरीफ याद है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। सबको पता है, सबको मालूम है कि क़याम अजल आना है, दुनिया को खैराबाद कहना है, इस दुनिया में चंद रोज रहना है। ये दुनिया क्या है? रब इरशाद फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहबु व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयावान। दुनिया की जिंदगी मगर खेल कूद और आखिरत की जिंदगी सच्ची जिंदगी है। ये दिन जिंदगी खेल कूद के मानिंद है। अभी हम पैदा हुए हैं, अभी बच्चे थे, अभी जवान हुए, अभी बूढ़े हुए, पता लगा क़याम अजल आ गया, दुनिया से चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जो मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर रहते हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर के जाते हैं, खुदा की कसम मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक वो दुनिया में ही जन्नती हो जाते हैं, वो दुनिया में ही जन्नती हो जाते हैं। अगर हम मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर रहेंगे, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेकर के रहेंगे, तो फजर का वक्त होगा तो खुद उठ कर के नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाएंगे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, ज़ोहर का वक्त होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे दिल में होगी। असर का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, मगरिब का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे, इशा का वक्त आएगा तो नमाज पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी। जब वक्त आएगा सच्चाई का, अल्लाहु अकबर, तो सच बोलते नजर आएंगे, लोगों से मुस्कुराते नजर आएंगे। खुदा की कसम मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर रहेंगे, सुबह को उठेंगे, अपने माँ बाप का मुस्कुरा कर चेहरा देख लेंगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा के गुलाम होगे ना, सुबह को उठोगे और अपने माँ बाप का मुस्कुरा कर चेहरा देख लोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। यहीं मुंडिया में बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब, लेकिन शर्त यही है कि मुस्तफ़ा के गुलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक जनाजा गुजर रहा है, लोग बुराई बयान कर रहे हैं, लोग बुराई बयान कर रहे हैं, ये बड़ा झूठा है, ये बड़ा मक्कार है, ये माँ बाप को बड़ा सताता है, ये माँ को बड़ी गालियां देता है, लोगों से झूठ बोलता है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। इत्तिफाक की बात थी, एक जनाजा और गुजरा, लोग तारीफ बयान करने लगे, लोग कहने लगे ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये बड़ा बेहतर इंसान है, ये बड़ा मुत्तकी है, ये बड़ा परहेजगार है, ये बड़ा सच्चा है, ये बड़ा अच्छा है। मेरे आका ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। ये रसूल मचल गए, अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, बात समझ में कैसे आ जाती। बात थी सैयदुल मुरसलीन की, बात थी अनीसुल गरीबीन की, बात थी रहमतुल लिल आलमीन की, बात थी शफीउल मुज़निबीन की, बात उनकी थी जो इशारा फरमाए डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। बात उनकी थी जो अपना कदम मुबारक रेत पर रखे निशान न बने, अगर पत्थर पर रख दे तो निशान बन जाए। आका फरमाते हैं, जब पहला जनाजा जा रहा था, लोग बुराई बयान कर रहे थे, ए मेरे प्यारे गुलामों, वो बड़ा झूठा था, लोग कह रहे थे, बड़ा मक्कार था, लोग कह रहे थे। ए मेरे प्यारे साहबियों, उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। खुद फैसला करना है कैसे रहना है दुनिया में। आका फरमाते हैं, जब दूसरा जनाजा गुजर रहा था, लोग तारीफ बयान कर रहे थे, लोग कह रहे थे एक सच्चे का जनाजा जा रहा है, लोग एक कह रहे थे एक अच्छे का जनाजा जा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, उसको ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। तो ये हमें जजमेंट फैसला खुद लेना है, खुद अपने दिल फतवा अपने दिल से लेना है कि हमें दुनिया में रहना कैसे है। अजल तो आना ही है, दुनिया से तो जाना ही है। याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है,
मत तू बन अनजान आखिर मौत है, मत तू बन अनजान आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है। और पेशतर मरने से करना चाहिए, पेशतर मरने से करना चाहिए, पेशतर मरने से करना चाहिए। मौत का सामान आखिर मौत है, मौत का सामान आखिर मौत है। और बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके। मान या मत मान आखिर मौत है, मान या मत मान आखिर मौत है। मौत तो आना ही है। तो मैं कह रहा था कुरान में रब ने फरमाया मुस्तफ़ा के गुलाम बन करके रहो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन करके चले जाओ। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है सारी खुदाई उसकी गुलाम हो जाती है। बड़े वाक़यात ऐसे मिलते हैं, अल्लाहु अकबर, जो मुस्तफ़ा का हो गया तो सब कुछ उसका हो गया। लेकिन हम पूरे पूरे तौर पर बने तो हम बनी का रहे, सिर्फ ऊपर से एक पेच कलमे का है, ऊपर से एक पेच कलमे का है, सिर्फ एक पेच। अल्लाहु अकबर। है मुसलमान, ना हम नमाजी हैं, ना हम रोजेदार हैं, ना अगर हम साहिब निसाब हैं, ना हम ज़काती हैं, ज़कात दे रहे हैं। एक शख्स पहुंचा, अल्लामा रूम साहब लिखते हैं एक हिकायत में अपनी किताब में, आप फरमाते हैं, लिखते हैं कि एक शख्स मुसव्विर के पास, तस्वीर बनाने के वाले पास पहुंच गया। कहने लगा जनाब शेर की तस्वीर बनाइए, शेर बना दीजिए। उसने जब शेर बनाना शुरू किया, ना मुंह की तरफ से, तो उन्होंने कहा ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मूंछ की तरफ की दुम की तरफ से बनाओ। उन्होंने दुम की तरफ से बनाना शुरू किया। बोले ना ये दुम छोड़ो, दुम छोड़ो, पैरों की तरफ से बनाओ। उन्होंने पैरों की तरफ से जब गोदना शुरू किया तो कहना ना ये पैरों की तरफ से भी दर्द हो रहा है, इधर से छोड़ो और बाकी पूरा शेर बना दो। मैंने तो ऐसा शेर देखा ही नहीं है जिसकी ना दुम हो, ना पैर हो, ना मुंह हो, ना आंखें हो, ना कान हो। बोले जा, मैंने भी नहीं देखा ऐसा मुसलमान जो ना नमाज पढ़ता हो, ना रोजा रखता हो, ना हज करता हो अगर साहिब इस्तिताअत है, ना ज़कात देता हो, ना नेक कोई नेक अमल करता हो। मैंने भी ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा, मैंने भी ऐसा नहीं देखा। जा, जब तूने ऐसा शेर नहीं देखा तो मैंने भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा। है मुसलमान, है मुसलमान, माँ बाप के फरमाबरदार हैं और ये भी पता है कि जाना है। याद रखो मुस्तफा देने वाले हैं, जिसको आका का दर मिल गया है ना तो उसको सब कुछ मिल गया। समय बड़े तफसील में जाता बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर वही शेर याद कर लें, कहो या रसूल अल्लाह मिल गया है दरे मुस्तफा। तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, मिल गया है, यहीं से शुरू करी थी मैंने, कहो या रसूल अल्लाह मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। मिल गया है दरे मुस्तफा, अब किसी दर की हाजत नहीं। जानते हैं वो दिल की सदा, जानते हैं वो दिल की सदा, मांगने की जरूरत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।